दिनों के पूजा का संकल्प अब पूरा होने वाला है। ऐसे में अब कल गणपति बप्पा की विदाई होगी। शुभ मुहूर्त पर पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालु बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संपन्न होने जा रही है गणपति बप्पा की पूजा। कल शुभ मुहूर्त में होगा गजानन का विसर्जन। 10 दिनों की पूजा के संकल्प के साथ श्रद्धालुओं ने बप्पा की जिस प्रतिमा की स्थापना की थी, उसकी विदाई का समय करीब आ गया है। कल अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। सुबह 7:36 से 9:10 का समय विसर्जन के लिए शुभ है। इसके बाद दोपहर 12:19 से शाम 5:02, शाम 6:37 से रात 8:02, रात 9:28 से देर रात 1:45 और अगले दिन सुबह 4:36 से 6:02 का समय शुभ है। मुंबई में तो बप्पा का विसर्जन समंदर में होता है, जबकि बाकी शहरों में विसर्जन के लिए अलग से कुंड बनाए जाते हैं। विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा अर्चना और आरती की परंपरा है। विसर्जन से पहले भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। गजानन को फूल, दूर्बा और मोदक चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। विसर्जन के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। घर में पानी के टब या कुंड में विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के बाद जल को पौधे में डालना चाहिए। 10 दिनों तक घर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं का गजानन के साथ एक अनोखा रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसे में बप्पा की विदाई के समय अक्सर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। बप्पा की विदाई के साथ ही लोग अगले साल उनके जल्दी आने की कामना भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, आपको पहले भी कहा कि मुंबई जैसी रौनक कहीं और आपको दिखाई नहीं देगी। धर्मेंद्र, आप कुछ बता रहे थे और दिखा रहे थे तस्वीरें, बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इतनी ऊंची प्रतिमाएं जो उपनगर मुंबई में स्थापित की जाती है, किस तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है और जबकि विसर्जन है तो क्या कुछ खास तैयारी होगी। आपका नाम सबसे पहले? वजीर मुल्ला मेरा नाम है। अच्छा जी, बताइए कि हर साल इसी तरह से लंबी लंबी गणपति ऊंची जरूर जरूर, हर बार यही इस तरह से साकेना का विघ्नहर्ता श्री कृष्ण विद्या मंडल के माध्यम से इतनी ऊंची ऊंची मूर्तियों का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वर्ष में लाखों श्रद्धालुओं ने मतलब अपनी आंख उनकी नम हो गई लोगों की मूर्ति की जो खूबसूरती है, जो मुंबई उपनगर सबसे गौड़ गणपति इसको कहा गया है इस वर्ष में, कि पूरी उपनगर में इस गणपति की ख्याति है कि आप देख सकते हैं एक पैर पे पूरी इसकी बैलेंसिंग की गई है। बहुत खूबसूरत मूर्ति, लोग आते यहाँ उनकी आंखें नम हो जाती है। कुछ श्रद्धालु तो आधा घंटा यहाँ बैठ के खाली उनको दर्शन में उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि इतनी खूबसूरत मूर्ति इस मंडल के माध्यम से की गई है। आगमन में, विसर्जन में पूरी तैयारी हम मंडल के माध्यम से 2 महीनों। कितने साल हो गए? 41 ईयर्स इस मंडल का चल रहा है। 41 ईयर्स। कितने बजे का समय होगा और बप्पा को कैसे ले जाया जाएगा, कहाँ विसर्जन होगा? इसका विसर्जन पोई घाट पे किया जाता है पारंपरिक पद्धति से। यहाँ से कुर्लांदी रोड से चलेंगे, साकेना के जंक्शन से साके रोड से पोई घाट पे इसका विसर्जन किया गया। 3-4 किलोमीटर आई थिंक। हाँ, 3-4 किलोमीटर, लेकिन इसका विसर्जन मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में सबसे लेट होता है। आपका लालबाग का राजा का विसर्जन हो जाएगा, लेकिन इस मूर्ति का विसर्जन होने के संडे के 1 बज जाएगा तकरीबन। इतना वक्त लगे। राजा का विसर्जन परसों सुबह 8 बजे हो जाएगा और परसों सुबह दोपहर के 1 बजे आपके बप्पा का। जरूर जरूर, तब तकरीबन इतना कितने लोगों की भीड़ होगी? कम से कम लाखों लोगों की भीड़ पवई घाट पे भी मौजूद ही होती है वो देखने के लिए। गुलाल नहीं चढ़ाते ना? मंडल गुलाल नहीं इस्तेमाल करता, डीजे नहीं इस्तेमाल करता। आगमन में भी किसी ने गुलाल नहीं किया, फूलों की वर्षाव करके भक्तों का स्वागत किया जाता है। उसी तरह हम जो विसर्जन में भी गुलाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फूलों का इस्तेमाल करके भक्तों का स्वागत करेंगे। पूरी वर्ष भर यहाँ एक पारंपरिक पद्धति से लोगों की पानी की सुविधा की जाती है। इस मंडल की एक खासियत और भी है कि हर धर्म का आदमी है। मैं मुसलमान हूँ, फिर भी मैं इस मंडल से जुड़ा हुआ है। या हमारे डेरियन कोटिन साहब एक कैथलिक है, इस मंडल से जुड़े हैं। मतलब हर धर्म के यहाँ लोग जुड़े हुए। सर्व धर्म समभाव का नारा इस मंडल के माध्यम से चला है और ये आने वाले वक्त तक चलता रहेगा, मुझे इसका यकीन है। वाकई में गणेश उत्सव एकता का प्रतीक है और यही वजह है कि मुसलमान हो, कैथलिक हो, साउथ हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हर कोई चाहता है कि बप्पा के इस सम्मेलन में जुड़ जाए एक बार फिर से, क्योंकि बड़े ही वाकई में बहुत प्यारे लग रहे हैं।